हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, क्या है उनकी डीप फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या चल रही डिवाइन मेरे व्यूअर्स को लेके। 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, ठीक है ना। नाइट ऑफ वंस की कार्ड डिवाइन। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है, लेकिन फिर भी वो उदास है, परेशान है और आपकी लाइफ से दूर जाने की सोच रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो? क्योंकि आपके पार्टनर जो है उनको यकीन नहीं है कि अब वापस से उनका और आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में खुश रह रहे हो, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अब आप अकेले रहना सीख गए हो या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा आपका पार्टनर आ गया है। इसीलिए अब मुझे इनसे दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा रिश्ता हो चुका है ये। और मुझे इस सिचुएशन में अब वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये खुद ही वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एनर्जी अगर आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी अगर देखी जाए, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए आपको लेके, एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अभी करंट में ये 1 महीने के अंदर अंदर आपके पार्टनर को कोई ऐसा नुकसान हुआ है जिसके कारण से वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। अब वो नुकसान करियर को लेके भी हो सकता है, पैसों को लेके भी हो सकता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन कुछ लेटेस्ट में अभी ऐसा नुकसान हुआ है जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले गए हैं और वो अब चाहते हैं कि मैं सभी की ज़िंदगी से दूर चला जाता हूँ, इतना दूर चला जाता हूँ ताकि कोई मुझे ढूंढ भी नहीं सके, और अगर कोई मुझे ढूंढना चाहे तो भी मैं उनको नज़र नहीं आऊँ, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ इतनी आसान नहीं हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना अभी और बाकी है और मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ। मेरे पार्टनर के बिना मैं ये जो जर्नी है, ये जो रास्ता है, ये जो मंजिल है, ये मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। देखो, आपके पार्टनर का जो दिल है ना, बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। इधर भी देखो, आपने यही देखा था, ये 1 सेकंड की दिखाती हूँ। देखो, ये कार्ड निकल के आया था ना, ये देखो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जो कि दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर को किसी अपने ने धोखा दिया है। अगर बिजनेस करते हैं आपके पार्टनर, तो बिजनेस में कोई है जिन पे वो विश्वास करते थे, लेकिन उसने धोखा दिया। अगर आपके पार्टनर थर्ड रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में है, तो उसने धोखा दिया है। अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, घर वालों को लेके, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी उनको धोखा मिला। लेकिन जहाँ से भी धोखा मिला है, किसी अपने ने धोखा दिया। और मैंने आपको क्या कहा, लेटेस्ट में मिला है, ये जो फरवरी का मंथ है ना, इसी के अंदर धोखा मिला है। आपके पार्टनर ने जितने सपने देखे थे आगे बढ़ने के लिए, जो भी मेहनत करी थी ग्रोथ के लिए, जो भी उन्होंने स्टेप उठाए थे, वो सारे ही स्टेप अब उनके उल्टे पड़ गए हैं। और देखो, आपके पार्टनर का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, या फिर अगर आपके पार्टनर का रिलेशन बोले तो वो भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ। और रिलेशन ख़राब होने के कारण ही आपके पार्टनर आज इतने दुखी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उस वक्त मैं ये स्टेप नहीं उठाता, अगर उस वक्त मैं थर्ड पार्टी में नहीं गया होता, अगर उस वक्त मैंने आपको इग्नोर नहीं किया होता, आपको समझा होता, आपकी फीलिंग्स को समझा होता, जो आप मुझे बोल रहे हो उन बातों को समझा होता, तो शायद मुझे ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। आज आपके पार्टनर को एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है। अब आपके पार्टनर या तो किसी वकील से मिल रहे हैं, वकील की सलाह ले रहे हैं,
या फिर अपनी ज़िंदगी से इतने हताश और परेशान हो चुके हैं कि वो किसी गुरु की शरण में जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं अब किसी गुरु की शरण में जाके ही अपने मन को शांत कर सकता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। देखो, जहाँ तक एनर्जी अगर आपके पार्टनर की ये दुखी वाली जो आ रही है, धोखे वाली जो आ रही है, ये एनर्जी 2 दिख रही है मुझे। एक पैसों को लेके दिख रही है। पहली तो है कि पैसों को लेके दिख रही है, और दूसरे में मुझे दिख रहा है कि इनको किसी ने चीट करा है। जिसके साथ ये गिविंग नेचर में आ रहे थे, वहाँ से इनको ट्रिगर मिला है। जो इन्होंने सपने देखे थे कि मेरा भी एक दिन नेम फेम होगा, मेरा भी एक दिन अच्छा काम होगा, मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा, या मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जो भी रोब में आ रहे थे, पावर में आ रहे थे, वो सभी सपने अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुके हैं। अभी इनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें नहीं चल रही। अगर अभी कुछ चल रहा है तो सिर्फ दो चीज़ें चल रही। क्या चल रही है? एक ये कि ये बहुत ज़्यादा पैसों में उलझ चुके हैं और इनको वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। दूसरा, इनको आपकी बहुत याद आ रही है। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर आप होते तो शायद मैं इस सिचुएशन से बहुत आसानी से निकल जाता, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है आपके ऊपर कि आप इन्हें धोखा नहीं देते, आप इनको सही रास्ता दिखाते और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचने में आप उनकी मदद करते। इसीलिए आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जो इनको अभी लेटेस्ट में जो भी इनको ट्रिगर मिला है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर को लेके ये पॉजिटिव हो रहे हैं। एक उम्मीद बांध रहे हैं कि अगर मैं आगे की तरफ सोचता हूँ, पीछे की सारी बातों को भूल के, या फिर जो भी मेरे साथ हुआ है उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, आगे ग्रोथ करता हूँ, तो शायद मेरी लाइफ वापस से स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जो ये चीज़ें सोच रहे हैं ना, ये चीज़ें इतना आसान नहीं होने वाला है। इन चीज़ों का सामना करने के लिए इन्हें खुद से ही लड़ाई करनी पड़ेगी। देखो, होता क्या है कि अगर किसी दूसरे से व्यक्ति से लड़ाई करनी है, ठीक है, तो तलवार निकाल ली, लड़ लिया, बातों से लड़ लिया, लट हो जाके लड़ लिया। लेकिन जब लड़ाई खुद से होती है ना, तो उसको बहुत मुश्किल से जीत मिलती है। जैसे अगर आप, एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, कि अगर मान लो कोई हेल्थ में है, बहुत ज़्यादा हेल्थ है, अगर उसको 10 किलो वज़न कम करना है अपना, तो उसकी लड़ाई किससे हुई? खुद से हुई, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करना है, खाना लिमिट में खाना है, एक्सरसाइज करनी है, गलत सलत कुछ नहीं खाना है। हो सकता है उसका पिज़्ज़ा खाने का मन करे, पेटीज खाने का मन करे, पानी पतासे खाने का मन करे, या जो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करे, लेकिन वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको क्या करना है कि अपना 10 kg वेट लॉस करना है, और जिसके कारण से क्या होगा कि उनका ये जो युद्ध रहेगा वो खुद से रहेगा। तो वही सिचुएशन है इनकी भी, कि इनका जो युद्ध हो रहा है ये खुद से हो रहा है। उससे इनको सामने करने में बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा चल रही है इनकी, और उसके अंदर इनको जीत हासिल करनी है, जो कि इनके लिए इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में ये चीज़ इनके लिए इम्पॉसिबल है। भला ये कितना ही सोच रहे हो कि फ्यूचर मैं सेट कर लूँगा, फ्यूचर अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अभी नामुमकिन दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि अभी इनके जो मंगल की दिशा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि कमज़ोर चल रही है। एक पावर जो रहता है, जोश जो रहता है, उस सब की कमी आ रही है। पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में इनको ट्रिगर मिला है, उसको ये अभी तक पकड़ के बैठे हुए। जब तक वो उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक इनको लाइफ में ये चमक, ये ग्रोथ इनको नहीं मिलेगी, और ये उस चीज़ को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको ज़रूरत है कि ये डेली
हनुमान मंदिर जाए और वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़े। अगर ये चीज़ आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम चल रही है ये सभी सही होने लग जाए, इनको एक क्लियरिटी मिले, एक रास्ता मिले जिस पे चल के ये अपनी लाइफ को सूटेबल बना सकते हैं जैसा कि वो इसमें बनाना चाह रहे हैं। देखो फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए ना तो फ़िलहाल तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इसीलिए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको मिस करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसा हुआ होगा कि जब भी ये प्रॉब्लम में रहे होंगे, जब भी ये अकेले रहे होंगे, अकेलापन फेस कर रहे होंगे, उस वक्त आपने इनका बहुत सपोर्ट किया होगा, बहुत साथ दिया होगा आपने इनका। वो उन्हीं लम्हों को, आपको, आपके केयरिंग नेचर को बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। चाहते हैं अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ पैदा करना, सुख दुख जो भी इन्होंने देखा है या जो चीज़ें भी इनकी लाइफ में आई उनको फेस किया है, वो उन सभी पर अपनी जीत बनाना चाह रहे हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ही ज़्यादा फोकस है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट्स भी है साथ में कि अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, यही डर इनको आपके पास आने नहीं दे रहा है। अगर किसी भी तरीके से इनका ये डर क्लियर होता है तो एक उम्मीद बन रही है कि ये आपसे आके बात करेंगे, क्योंकि देखो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये द लवर्स का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि ये सिर्फ आप ही के ऊपर फोकस है, आपको ये बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सब दूर हो जाए। और वो दूर कब होगी? जब आप इनकी लाइफ में होंगे। अब ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये जो पेन फेस कर रहे हैं, ये जो ट्रिगर फेस कर रहे हैं, ये इनके ही कर्म हैं जो कि इनके पास लौट के आए हैं, जिसके कारण से ये सारी सिचुएशन इनके सामने आ रही है। और इनको क्या लग रहा है कि मैंने आपको दुख दिया था, मैंने आपके साथ जो भी व्यवहार किया है उसी के कारण से मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ, इनके दिमाग में ये बातें चल रही है। तो ये थी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके, इनकी सिचुएशन जो इनकी लाइफ में चल रही है। देखो सिचुएशन तो इनकी अच्छी नहीं चल रही है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी के पार्टनर के साथ हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ ये एनर्जी ज़रूर आ रही है। क्योंकि अभी मैंने जो पर्सनल रीडिंगें करी है ना इन दिनों, उसके अंदर यह चीज़ें बहुत निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर गिल्ट में है, आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे बात करना। तो ऐसी एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। क्योंकि देखो एक समय का फेस रहता है ये कि अभी ये समय है कि सबको कर्मा फेस करना पड़ेगा, अभी ये समय है कि सबके पुण्य कर्म जागृत होंगे तो उनको उनके हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होएगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, धन मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तो ये कुछ कुछ पार्ट ऐसे आते रहते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ऐसा होगा। तो उसी पार्ट के अंदर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वो परेशानी में है। और इसी वजह से देखो आपको प्यार करते हैं, ये बात सही है, आपको मिस करते हैं ये भी सही है, लेकिन अभी जो करंट में इतना ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो वो परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल वो अकेले हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही है और ये सारी बातें दिमाग में घूमने के कारण ही वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारा सपोर्ट, प्यार ये सब आपसे उनको मिल जाएगा, जिसके कारण से वो वापस अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं। जिन भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट आता है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का देखो, पहला तो ये है कि आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। होता है ना फ्लैशबैक में जाना,
तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले का समय कितना अच्छा था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई परेशानी थी, कुछ भी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आज फ़िलहाल मेरी लाइफ में ये वाली एनर्जी चल रही है, उदास, परेशान, घर से दूर, परिवार से दूर, अपनों से दूर, ट्रू लव से दूर, और साथ में क्या है, नुकसान। इस नुकसान के कारण क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, वो उनको भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ लो एनर्जी में डूबे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ हासिल करना, चाहे वो आप हो, चाहे पैसा हो, चाहे नेम फेम हो, कुछ भी चीज़ हासिल करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो लाइफ में चाहते हैं खुशियाँ, प्यार, अपनापन, परिवार। अगर मैरिड है तो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अनमैरिड है तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, ताकि उनको भी खुशियाँ रिसीव हो सके। लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि मैंने ही उनको धोखा दिया है, मैं ही कुछ यादें, कुछ बातें पीछे छोड़ के आ चुका हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए मैंने मेरे पार्टनर को धोखा दे दिया। जब इन बातों को वो याद करते हैं ना, तो वो वापस से इस एनर्जी में आ जाते हैं और फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उन्हीं लम्हों को याद करते हैं जब वो आपके साथ रहे थे। देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, स्ट्रगल तो आपके पार्टनर की लाइफ में चल ही रहा है, और ये जो भी चल रहा है ना, ये उनका कर्मा है जो उनको मिल रहा है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन वो आपके पास आएंगे। क्वेश्चन क्या था कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपके पास आएंगे, और ज़रूर आएंगे। और आएंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आ गए, हेलो हाय कर लिया और वापस चले गए। नहीं, आएंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, सब सोच समझ कर आएंगे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए। पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। हाँ, अपनी फीलिंग को शेयर शायद वो नहीं करें, और आपको ये शो भी नहीं होने दें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि छुपाने की एनर्जी निकल के आ रही है। अपनी फीलिंग्स को वो छुपाएंगे, वो नहीं शो होने देंगे आपके सामने कि उनको कितना पेन है, उनको कितना दुख दर्द हो रहा है। लेकिन हाँ, आपके साथ जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, जो जिम्मेदारी उठाने का जो कमिटमेंट दिया था, वो उठाने के लिए वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि उनकी लाइफ में जो कर्मा फेस हो रहा है, जो उनको कर्मा मिल रहा है, उससे उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ये सब मेरा ही कराया धराया है। ये कहते हैं ना कि जो बोएगा वही काटेगा, अलग से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कर्मों को अच्छा रखो। आपके पार्टनर ने तो कर्मों को अच्छा रखा नहीं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचा, खुद की खुशियों पे ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी कारण से अब समय आ रहा है आपको जस्टिस मिलने का, आपको न्याय मिलने का। अब आपकी लाइफ में जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे आपकी खुशियों को लेके हो। अब खुशियों का मतलब ये नहीं है कि आपके पास्ट पार्टनर ही आपकी लाइफ में आएंगे। खुशियों का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको खुश रखेगा, आपको समझेगा। आपको जस्टिस मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। वहीं आपके पार्टनर को हर वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जो कभी आपने फेस करी थी। लेकिन आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर। उस वक्त आपको क्या करना है, उनके साथ कैसे बात करनी है, उनको माफ़ करना है या नहीं करना है, ये सब आपके हाथ में, क्योंकि लाइफ आपकी है। आपको कैसे जीना है ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल एडवाइस आप मानते हो तो माफ़ करना सीखो। अगर आप उनको माफ़ कर दो, भले ही आपको उनके साथ नहीं भी रहना है तो आप उनको माफ़ कर दो, और उनको बोलो कि ठीक है, तुम जहाँ भी रहना चाहते हो रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो। तुम खुश रहोगे तो मैं अपने आप खुश रहूँगी। अगर ऐसी एनर्जी आप रखते हो, माफ़ करने वाली एनर्जी आप रखते हो, तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आपको रिसीव होगी। अगर आप जेलेसी की भावना रखोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी अड़चनें आना स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पार्टनर के साथ रहना चाहते हो तो पुरानी बातों को, सभी बातों को भूल के, उनको माफ़ करके वापस से रिलेशन की नई शुरुआत आप कर सकते हो। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब थोड़ा सा आपके लिए भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऑल ओवर क्या चल रहा है। 2 कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जल्दी से चुनाव करना। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2।
1 2। ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा कि कौन सी पाइल आपने पसंद करी है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो पास्ट की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उनके कर्म उनको आगे लेके जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको आगे लेके जा रही है, लेकिन वो पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं और याद करने के चक्कर में क्या है कि वो आगे की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे। नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं और ये कह सकते हैं कि जैसे इंसान चाहता तो बहुत कुछ है कि मैं मेरी लाइफ में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अच्छा काम करूँगा, अच्छी जॉब करूँगा, अच्छा बिजनेस करूँगा, अपने पार्टनर को भूल जाऊँगा, मैं दूसरे के साथ रिलेशन में चल जाऊँगा या फिर चल जाऊँगी, या फिर मैं उनको ध्यान ही नहीं दूँगी, सिर्फ अपने ग्रोथ पे ध्यान दूँगी। सोच बहुत कुछ रहे हो आप, लेकिन वो अमल नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आप अमल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जब जब आगे बढ़ने की सोचते हो आपको कोई ना कोई पीछे खींच लेता है। अब वो कोई ना कोई कौन है? या तो चलते रास्ते आपको उनका नाम दिख जाता होगा, या आपके उनके कोई आपके पार्टनर के कोई दोस्त मिल जाते होंगे, आपके पार्टनर के कोई रिश्तेदार मिल जाते होंगे, या फिर बैठे बैठे आपको कोई सीन याद आ जाता होगा कि कैसे आप आपके पार्टनर के साथ घूमने गए थे। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती है जिससे आप वापस उनकी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हो। तो आपके लिए अगर एडवाइस देखी जाए तो क्या निकलती है? प्लीज़ डू हेल्प मी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? प्लीज़ डू हेल्प मी, प्लीज़ डू हेल्प मी। देखो, डिवाइन की अगर एडवाइस देखी जाए तो डिवाइन का ही कार्ड निकल के आ गया है। आपको इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है। आपको जिस सिचुएशन में मैं अभी हो ना, इसके विपरीत जाना है। इसके विपरीत कैसे जाओगे आप? अभी आप हो नेगेटिव थॉट्स में, आपको इस एनर्जी से निकल के आपको आना है लव वाली एनर्जी में आना है। कौन से लव की एनर्जी में आना है? डिवाइन के लव की एनर्जी में आपको आना है। आपको डिवाइन से प्रेम करना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है, आपको अनकंडीशनल लव को समझना है। आपको इस एनर्जी में आपको आना है और इस थॉट से आपको बाहर निकलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आने वाला है, और वो नया सवेरा आपको तभी रिसीव होगा जब आप अनकंडीशनल लव को समझोगे। लाइट चली गई है पर मैं कार्ड कंटिन्यू करूँगी। ये आया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता देती हूँ। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है ना, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं वो अपने आप को। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी तरफ से मुझे किसी ने बांध दिया है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का या फिर नेगेटिव थॉट्स का असर हो रहा है। उनके लिए अगर गाइडेंस देखी जाए तो आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में कर सकते हो जब आप कर्म करो। आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो जिसके कारण से आप कर्म नहीं कर पा रहे हो, एक ही जगह स्टक हो चुके हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ, खुशियाँ, उन्नति सब कुछ है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। बस आपको हिम्मत रखना है, इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्ण।